सर, आपके एक लेख में आपने उल्लेख किया है कि यहाँ कुछ एस्ट्रोनॉमी या खगोलीय कुछ बातें थी, जैसे कि सूरज और चांद के बारे में और गुफाओं के संदर्भ में। वो क्या है? देखिए, सबसे पहले 1981 में या पता नहीं कौन से साल में या 86 था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। ये प्रोफेसर वॉल्टर स्पिंक ने एक लेख लिखा था और उस लेख में उन्होंने लिखा था कि एस्ट्रोनॉमी ऑफ केव नंबर 19 ऐसा कुछ लिखा था उन्होंने। तो उन्होंने सबसे पहली बार ये पता लगाया था कि केव नंबर 19 का कुछ एस्ट्रोनॉमिकल डायमेंशन है। और उन्होंने ये भी बाद में फिर और भी उनको लिख को संशोधन करके रिसेंटली भी उन्होंने अपना एक वॉल्यूम, मेरे ख्याल से वॉल्यूम नंबर 6 या 7 ऐसा कुछ निकाला उन्होंने। उसमें एक और उन्होंने केव नंबर 26 का जो है ना जिक्र किया कि उसका भी कुछ एस्ट्रोनॉमिकल डायमेंशन है। तो मैंने भी, लेकिन उन्होंने क्या बताया ना कि वो विंटर सॉल्स्टिस और समर सॉल्स्टिस ऐसा उन्होंने वर्ड यूज किया। और उन्होंने क्या बोला कि केव नंबर 19 इज फेसिंग द फर्स्ट सनराइज ऑफ विंटर सॉल्स्टिस जो 21 दिसंबर को होता है, सबसे छोटा दिन। और केव नंबर 26 जो है, ये केव 26 उन्होंने कहा कि इट इज फेसिंग द फर्स्ट सनराइज ऑफ समर सॉल्स्टिस, तो जो 21 जून को होता है और कभी कभी 22 जून को भी होता है। तो ये उन्होंने सिद्धांत दिया और उन्होंने छापा। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई। सबसे पहली बात समझ में नहीं आई, उनकी बात मेरे गले नहीं पचती है। उसकी एक वजह है कि सबसे पहले प्रोफेसर वॉल्टर स्पिंक को ये जवाब देना होगा कि ये जो बनते थे उस समय में भिक्षु थे और उनकी डेट वो डालते 462 एडी में अजंता का ये जो फेज चालू हुआ और केव नंबर 26 बने और केव नंबर 19 बना। तो 462 एडी में क्या वेस्टर्न कैलेंडर, क्रिश्चियन कैलेंडर में जो समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस की जो डेट दी गई है, जो आज हम मॉडर्न साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं, मॉडर्न मैन, क्या वो तारीख इन भिक्षुओं को मालूम थी? क्या वो जूलियन कैलेंडर था उस समय में? ग्रिगोरियन कैलेंडर भी नहीं था। क्या क्रिश्चियन वर्ल्ड का जो कैलेंडर था वह इन भंते और भिक्षुओं को मालूम था क्या? और भारत में आज 52 लगभग कैलेंडर इस्तेमाल होते हैं। बंगाल में कुछ और होता, केरल में कुछ और होता, महाराष्ट्र में कुछ और होता, गुजरात में कुछ और होता। तो क्या यह कैलेंडर उस समय में प्रयोग नहीं होता था क्या? आज भी भारतीय लोग अपने धार्मिक अनुष्ठान के लिए, त्योहारों और संस्कारों के लिए क्रिश्चियन कैलेंडर इस्तेमाल नहीं करते। वो इस्तेमाल करते हैं हमारे परंपरागत पंचांग, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो। तो क्या ये क्रिश्चियन कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे थे क्या? क्रिश्चियन, सबसे पहली बात तो ये देखने वाली बात है कि क्रिश्चियन कैलेंडर जो सबसे पहला बना, जूलियन कैलेंडर जिसे बोला जाता, उसकी क्या तारीख थी? और ये हम बात कर रहे हैं 462 एडी की, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्पिंक। इज देयर एनी एविडेंस? दिस होल थ्योरी ऑफ प्रोफेसर वॉल्टर स्पिंक comes into a problem when you think about what kind of calendar these Buddhists were issuing. I'm not denying that it has nothing to do. I'm just asking a question. And when I started asking the question, मेरा कुछ दूसरे प्रश्न निकल के आए